अतः शब्दों ही वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्व ब्रूत है। जो अथा तो धर्म जिज्ञासा में जो अतः शब्द है वह वेदाध्ययन का फल के बारे में जो कि धर्म जिज्ञासा का पीछे कारण है उसको बता रहा है। हेतुम ब्रूत है, दृष्टार्थत्व हेतुम ब्रूत है, ऐसा लेना है। वेदाध्ययन के अनंतर धर्म जिज्ञासा क्यों करना पड़ जाता है? क्योंकि उसको वेदाध्ययन करने से अर्थ ज्ञान प्राप्त है। जब मंत्रार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, उन मंत्रों के क्रम आदि अंगांगों के सभी अंगांग के भाव वगैरह अनेकों बातों के बारे में उसको जिज्ञासा हो जाती है। यदि अर्थ ज्ञान ना हो तो धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती। आजकल सब पंडितों की यही समस्या है ना, रट लिए हैं और उनको इसलिए जिज्ञासा ही नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहते, इस मंत्र का अर्थ मालूम नहीं उनको, इसलिए जिज्ञासा नहीं होती है। रटंत परंपरा चल रही है, गणेश जी की पूजा करना है, गणानांत गणपति को कहना पड़ेगा, वो गुरु ने बता दिया, रटा है, बोल देता है, पूजा करवा देता है, लेकिन उसको उस मंत्र का अर्थ पता नहीं। वहां गणपतिम शब्द आ गया इसलिए समझते गणेश जी का मंत्र है वो शिव जी का मंत्र, गणेश जी का मतलब ही नहीं उस मंत्र में। गणपतिम शब्द के कारण से भ्रांति फैली और भ्रांत परंपरा चल रहा है आज भी। शिव मंत्र से गणेश जी की पूजा, बेटे बाप का नाम से बेटे की पूजा हो रही है। ये सब गलत परंपरा इसलिए आ गई क्योंकि अर्थक ज्ञान की ओर आजकल के गुरु लोग महत्व नहीं देते हैं। वेदाध्ययन करा देते, गुरुमुख पूर्वक स्वशाखाध्ययन रूपा स्वाध्याय अध्येतव्य तो चल रहा है लगभग, लेकिन वह अर्थ ज्ञान पर्यंत होना चाहिए, न तो शब्द राशि ग्रहणम फलम। शावर भाष्य में विचार करते, मीमांसा सूत्र का भाष्य शावर भाष्य शबर मुनि ने लिखा है, इसलिए उसका नाम है शावर भाष्य। वार्तिक लिखने वाले कुमार भट्ट है, इसलिए भाट्ट वार्तिक भी कहा जाता है। तो शावर भाष्यकार कहते हैं कि भाई या तो इसका फल स्वर्ग मान, क्योंकि जैमिनी ने एक सूत्र बनाया, जिन यज्ञों में कोई फल का विधान नहीं है, विश्वजिता यजेत कह दिया, कोई फल का पता नहीं चल रहा। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम शौर्यम चरु निरूपेत ब्रह्मवर्चस काम, इसमें फल बता रहा है, ब्रह्मवर्चस काम स्वर्ग काम से फल का निर्देश हो रहा है। लेकिन विश्वजिता यजेत में कोई फल निर्देश नहीं हुआ, फिर यज्ञ नहीं करना चाहिए। जब कोई फल ही नहीं मिलता है तो क्या करना है उसको? ऐसे लोगों के मन में आवे तो उन्हें एक सूत्र सस्वर्ग सर्वान प्रत्यविशिष्टत्वा एक सूत्र बनाया। उसका क्या फल होगा? सयाग स्वर्ग फल कहा। कथम? सर्वान प्रति, संसार में किससे भी पूछो, देसी विदेशी सभी क्या बोलेंगे? स्वर्ग चाहिए। विदेशी बोलेंगे हेवन, बोले अंग्रेजी शब्द बोले, लेकिन सब तो स्वर्ग को चाह रहे हैं। कोई भी विदेशी नहीं, हमारा बाप कहाँ गया, उससे पूछो मरने में कहाँ गए तुम्हारे पिताजी, टू गो हेवन, नोबडी सेज टू हेल। परंपरा है सर्वान प्रति, म्लेच्छ हो सनातनी हो कोई भी हो, सभी के हृदय में एक ही भावना है कि स्वर्ग का एक अनादिकालीन संस्कार ऐसा बैठा हुआ है, जन्म से ही पता नहीं क्या वो स्वर्ग के बारे में लगा रखा है, स्वर्ग चाहिए स्वर्ग चाहिए। इसे तो सर्वान प्रति, सभी के प्रति अविशिष्ट सर्व सामान्य इच्छा का विषय स्वर्ग होने से जिन यज्ञों में कोई फल नहीं कहा, जिन विधि वाक्यों में कोई फल नहीं कथन किया, वहां क्या जोड़ना? स्वर्ग काम जोड़ लेना। इसे स्वाध्याय अध्येतव्य इस विधि वाक्य में भी स्वर्ग रूपी फल स्वीकार करना चाहिए, ऐसे एक पक्ष रखा। उसी पक्ष को प्राभाकर ने स्वीकार भी कर लिया सिद्धांत में। लेकिन कुमार भट्ट कहते कि नहीं नहीं, दृष्ट फल तत्व सती अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वा, लेकिन न्याय बना दिया उन्होंने। इसी अधिकरण का न्याय, अर्थात धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा अधिकरण बोलते हैं प्रथम अधिकरण, इसी अधिकरण का न्याय है दृष्ट फलकत्व सती अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वा। जब गुरु ने पढ़ाया, जो तोता सब रट रहे हैं, पहले जमाने में होता नहीं तो कहते महाराज इसका अर्थ भी हमें समझाओ। बोलते ठीक है, गुरु लोग बोलते पहले तुम रट लो, शब्द को ग्रहण कर लो, फिर हम उसको अर्थ तुम्हें ग्रहण करा देते हैं, सरल हो जाता है।
पौर्वापरी पूरा रटा हुआ है, तो कहीं पौर्वापरी का उसे संदर्भ को सामने लाना भी पड़े अर्थ समझाने, तो व्यक्ति को आसानी से ग्रहण हो जाएगा। अब याद ना हो तो क्या करें। अब जैसे हम लोगों को व्याकरण वर्ग पढ़ाने में कई बार दिक्कत हो जाता है, क्योंकि प्रक्रिया के अनुसार सूत्रों को बना दिया है, सिद्धांत कौमुदी लोग सिद्धांत कौमुदी वगैरह में। अब जब बोलना पड़ता है अष्टाध्याय क्रम से, कई बार बोलना पड़ता है बाध्य बाधक पूर्व पर सूत्र वगैरह बोलने के, तो अष्टाध्याय क्रम जाना पड़ेगा ना। अब जिसने अष्टाध्याय को देखा ही नहीं, केवल नाम ही सुना है, उसके लिए तो मुसीबत है, क्या समझेगा, समझाना भी कठिन है। इसे कहते पहले शब्द ग्रहण करो, फिर हम उसका अर्थ समझाते हैं। मैंने अर्थ की जिज्ञासा रहती ही रही है सदा, और शब्द ग्रहण केवल कराग्रे कोई गुरु चेड़ को छोड़ता भी नहीं था। और वृदारण्यक में याज्ञवल्क्य तो साफ कहते हैं हमारे पिता ने कभी दक्षिणा भी नहीं ली जब तक चेड़ा को पूरा नहीं समझाया। बार बार कहते ना, 1000 तुमको गाय देता हूं, नहीं कहता हमारे पिता की परंपरा रहा है, हम लोग दक्षिणा छूते नहीं जब तक तुमको पूरा विद्या नहीं देंगे, ये परंपरा रही है। और आज को तो एडवांस ले लेते हैं ट्यूशन फीस, वो आएंगे नहीं महीना में 20 दिन, तो परंपरा नहीं। हमारे यहाँ परंपरा पढ़ाने के बाद दक्षिणा का, तो इसलिए यहां पर भी ऐसे ही था कि भाई पूरा अर्थ ज्ञान करा के गुरु छोड़ता था छेड़े को, पूरा पढ़ा के तब करे वेदाध्ययन करो। उसका स्वाध्याय है कि वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्व, दृष्ट फलकत्व, अर्थ माने फल, दृष्ट फल वाला माना गया। अतः जब अर्थ ज्ञान होने के बाद धर्म जिज्ञासा हो जाएगी। अथ इसलिए हो गया वेदाध्ययन अनंतर अर्थ ज्ञान प्राप्तत्वात् धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, ऐसे पूरा सूत्र का अर्थ हो जाएगा। अथा तो धर्म जिज्ञासा। वो श्लोक भी दिया है 5 नंबर पृष्ठ का नीचे, जो सर्वदर्शन संग्रहकार इस न्याय को संग्रह किया है। देखिए, लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्ट परिकल्पना विधेस्तु नियमार्थत्वात् नानर्थक्यं भविष्यति। नीचे एकदम 5 पृष्ठ में लभ्यमाने फले दृष्टे, दृष्टे फले लभ्यमाने, जब दृष्ट फल लब्ध है वहां दृष्ट फल मानने क्या जरूरत है। अब भोजन खाए, भोजन खाने से भूख मिट गया, ये दृष्ट फल है ना। नहीं भोजन खाने से तुमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। जब दृष्ट फल विद्यमान है कि व्यक्ति के भूख मिटा, तृषाक्षुधा निवृत्ति पूर्वक तृप्ति रूपी दृष्ट फल जब विद्यमान है, सर्वानुभव सिद्ध है, ऐसे में अदृष्ट फल की परिकल्पना करना यथा अनुचित है, उसी प्रकार से वेदाध्ययन करने का अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट फल जब उपलब्ध है, वहां स्वर्गादि दृष्ट फल की परिकल्पना करना उचित नहीं। तब कहते हैं ये तो पढ़ने से ही तो अर्थ ज्ञान की जिज्ञासा होगी। कुछ भी कोई पढ़ाते इसका मतलब क्या, कोई कुछ कहता भी है तो उसका अर्थ क्या, हम पूछते ही है ना। ये तो आम आदमी का सामान्य बात है। अर्थ ज्ञान तक तो हर शब्द को जानना हर व्यक्ति चाह रहा है, इसके लिए विधि की क्या जरूरत पड़ी। स्वाध्यायो अध्येतव्य, इस विधि पर आक्षेप करेंगे, अब विधि की कोई जरूरत नहीं है। दृष्ट फल भोजन करना चाहिए, कहीं विधि है क्या संसार में। दूध पीना चाहिए, कहां विधि है। कब पीना चाहिए, इसलिए आयुर्वेद ने विधान किया। कब पीना चाहिए दूध, कब मट्ठा पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, विधान है आयुर्वेद में, समय का विधान किया। हाँ, निशांते पय पिबेत, निशांते पय पिबेत, भोजनांते तक्रम पिबेत। केवल पानी जो पीना है निशा के, जैसे रात का अंत होता है, सवेरे उठते ही पहले 4 ग्लास पानी अंदर घुसाओ, श्वास ठीक अपने आप हो जाएगा। 3 ग्लास 4 ग्लास 5 जितनी पी सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाओ। सवेरे सवेरे खाली पेट मुंह धोया पानी पीना है। निशांते पह पिबेत, भोजनांते तक्रम पिबेत, मट्ठा पीनी चाहिए, छाछ। दिनांते, दिनांते पह पिबेत, पह दूध, क्योंकि रात्रि होते ही सूर्य जब चला जाता है तो कफ शरीर में बढ़ता है। सूर्य जैसे उठता है पित्त बढ़ता है,
सूर्य जैसे ढलते जाता है कफ बढ़ता है। इसे कफ को काटने के लिए, पित्त का संतुलन करने के लिए दूध पीना चाहिए, सारी व्यवस्था दी। लेकिन ये नहीं कहा कि भूख मिटाने के लिए भोजन करना है, वो कौन चीज लेना है आपकी मर्जी होगी, तो उसका समय निवेदन कर दिया ताकि स्वास्थ्य का लाभ। आयुर्वेद ने, यद्यपि आयुर्वेद के बारे में बड़े महापुरुष लोग कहते थे, बढ़िया हमारे छोटे महाराज जी कहते थे आयुर्वेद क्या है? सब बकवास बोलते थे। प्रारब्ध से आगे कौन सी वेद चलता है, कौन सा दवाई चलता है? प्रारब्ध भोग तो भोगनी पड़ती है। नहीं, फिर भी कहते नहीं, देखो, यस्य कस्य तरोर मूलम ये न केनापि मिश्रेत, सुनाते थे, यस्य कस्य च तरोर मूलम ये न केनापि मिश्रेत यदा कदा तदातव्यम जीवेतम म्रियेत वा। जिस किसी पेड़ का मूलों को आपस में जोड़ते जाओ और एक ने एक फार्मूला बनाते जाना, और जो है ये न केनापि मिश्रित, जिस किसी से मिला देना, जिस किसी पेड़ का मूल ले लो, जिस किसी में मिला दो, और जब कभी भी दे दो, कभी सवेरे, कभी दोपहर, शाम, रात, कुछ न कुछ देते रहना, या तो जिंदा रहेगा या तो घाट पहुंच जाएगा, कुछ न कुछ तो होना ही है। ऐसे वो आयुर्वेद के बारे में कहते थे। सब ये सब बना है केवल मन की संतुष्टि के। हमने एक दवाई लिया है, ठीक हो रहा हूँ, एक भावना है। ये सब प्रारब्ध कर्म का खेल है। जब तक प्रारब्ध कर्म का भोग है तब तो दुख दर्द तो भोगते ही रहना पड़ता है, कोई दवाई काम नहीं करता। हमने एक बार देखा, कुछ शरीर में बीमारी आई, बड़े बड़े लोग भगत लोग रहते ना, यहाँ चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, इधर उधर उधर करते रहते, एक एक दवाई 50-50 रुपया गोली। मैंने क्या करना इसको, फालतू। जब तक रहे प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा। और वो लोग लाला करके रख देते हैं, मैं उसको चुपचाप पीछे रख देता। हाँ खा लिया, हाँ खा लिया, खा लिया। तो कौन खाए इतने महंगी दवाई और इतने गर्मी करेगा, क्या करेगा। अब आप बाद में क्या हुआ, होते होते 3 महीना जब बीता, फिर हमको एक साधारण डॉक्टर के पास में एक डॉक्टर के पास ले गए, वो ना झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं ना, उसने 4 आने के गोले। मैंने ये ठीक है, अब मन में स्वीकार कर ले, वो गोली खाया तब ठीक हो गया। और बाद में वो सब दवा इनको दे दिया, लेके वापस जाकर दुकान दे दो, ये कोई काम की नहीं है। अपराध को समाप्त होता है, स्वतः ही ऐसी वृत्ति बनती है, दौड़ते रहो कुछ नहीं होता। ये न केनापि यस्य कस्य चतरोर मूलम ये न केनापि मिश्रेत यदा कदाचित् दातव्यम जीवेद व म्रियेत वा। नियम किया जाता है। कहते यहाँ पर भी ये जो विधि है, यदि विधि की जरूरत नहीं है, पढ़ेगा तो अर्थ ज्ञान तक जाएगा, ये जानना चाहेगा इसका क्या अर्थ जिसको मैं पढ़ रहा हूं। आप छोटे बच्चों को देखिएगा, स्कूल में भेजते हैं बच्चे को मास्टर डांट फटकार करके पूछने भी नहीं देता, रटा करके भेज देता है। तो घर में आके वो बच्चा क्या करता है, माँ बाप को तंग करता है, बड़ों को तंग करता है। इसका अर्थ मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। और जिज्ञासा शब्द उसने पढ़ा तो उसके अर्थ की जिज्ञासा स्वतः ही होता है, उसके लिए विधि की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जब कहा तब नियमार्थम विधेस्तु नियमार्थत्वात्, जो विधि है वो नियमन मात्र करता है। और आजकल तो कलयुग में नियम बहुत जरूरी है, कि ये एक जमाना था जब पुस्तक होते नहीं था, अपने आप पढ़ नहीं पाते थे, वो जाना ही पड़ता था, गुरुजनों के पास सुनना पड़ता था। लेकिन अब पुस्तकें आ गई, अपने आप पढ़ेगा, अपने आप अर्थ भी पढ़ लेगा, वो अपने आप अर्थ पढ़ लेगा ना, जान सकते हैं अपने आप पढ़ करके। तो उसमें नियम बनाना पड़ा, नहीं क्रतुजन्य अपूर्वजन्य फल प्राप्त्यर्थम गुरुमुखानुश्रविक शिष्य प्रबोधनम स्वाध्याय करना पड़ेगा। नहीं तो उस तरह से पढ़ के प्राप्त किया हुआ विद्या से कोई फल नहीं मिलेगा। यज्ञ कर लो, उसे किसी स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। इसी में 5 में जहां श्लोक पढ़ा आपने, वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8वीं पंक्ति ऊपर देखिए, क्रतुजन्य अपूर्व प्रयुक्त नियमादृष्ट से अस्वीकार्य च श्रूयमाण विधि अनर्थक। नियमादृष्टाय गुरुपूर्व का अध्ययनम एवं अर्थ ज्ञान साधन विधीयते। वही पंक्ति से ऊपर शुरू जहां गया ना लाइन, गुरुपूर्व का अध्ययनम एवं अर्थ ज्ञान साधन विधीयते। गुरुमुख से सुनकर के ही अर्थ ज्ञान को प्राप्त करना ही वास्तविक अर्थ ज्ञान का साधन है।
इस बात का नियमन करने के लिए न चानर्थको लिखित पाठ गुरुपूर्व का अध्ययन और अक्षर ग्रहण मात्रे अविशेष साधनत्वात् यदा गुरुपूर्व का अध्ययन परित्यज्य लिखित पाठेन अक्षर ग्रहणाय प्रवर्तते तदा गुरुपूर्व का अध्ययन एव नियमादृष्टाय वेदिति वाच्यम तत्फलस्य कल्पित प्रसंगा। कहते कि ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि फल की कल्पना करनी पड़ जाएगी पृथक से। नियम विधि में क्या होगा? पक्षे प्राप्त नियम पाक्ष के सती 3 प्रकार की विधियां माना है मीमांसकों ने, जो श्लोक बाद में आएगा आपको। विधिरत्यंतम प्राप्त नियम पाक्ष के सती तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येत गीयते। अत्यंत प्राप्त में हो तो उसको विशुद्ध विधि मानते, और पक्ष में अन्य रूप से भी प्राप्त करने की संभावना है ना, तो उस स्थिति में यदि विधि किया जाए उसका नाम नियम विधि, उसको निषेध करने के लिए। जैसे आप जाके चावल सीधा दुकान से खरीद के ला सकते हैं, उससे भी हविष्य बना करके हवन कर सकते हैं ना हम। नहीं ऐसे नहीं करना, व्रीहि नवहन्यात, कूट के निकालो। आजकल कौन कूट के निकाले? तो इसलिए पंडित लोग क्या करते पता है, वो चावल लेते हैं, थोड़ा सा भूसा ले लेते हैं, वो चावल में डाल देते हैं, और थोड़ा सा स्टील का खरल होता है छोटे छोटे, उसमें डाल के यूं करवा देते यजमान से, करो, कर दिया उसने, हाँ कर फूंक दिया, चावल आ गया वापस, हो गया, अवघात हो गया ना यजमान के हाथ से। ये सब क्या मॉडर्न सिस्टम बनाते उल्टा सीधा, समझ में नहीं आता। इससे थोड़ी इस तरह का पुरुषित हो, जो शास्त्र का विधि है वो कहां से पूरा हुआ? इससे मिथ्याचारण है। लेकिन वास्तव में अवहन्यात, अवहन्य विहीन अवहन्यात कर दिया। उखल मेरे के मुंह से मार के उसको कूट के ही निकालना है छिलका को, तभी अपूर्व सिद्ध होगा। ये नियम विधि हो गया कि पक्ष में क्या है, अन्य तरीके से भी हमें चावल को प्राप्त करने का साधन था। एक याग में तो का अवहनन से भी नहीं करना चावल को। कैसे करना? नखैर मुंचियात कहा, एक एक धान को लो, नाखून से इसको यूं यूं करके निकालो छिलका को, और लगभग 250 ग्राम चावल ऐसे तैयार करना पड़ता है। यजमान के लिए कितना बड़ा मेहनत है, कितनी एकाग्रता चाहिए, सब तप है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम अश्नुते है ना। कर्म को आरंभ किए बिना नैष्कर्म्यता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जब ऐसे कर्मों को करोगे ना, अपने आप मन कहते बस बहुत हो गया, दिमाग खराब, करते करते जिंदगी कितना करते रहेंगे। हम कहते छूटने की तरीका क्या होता है, दृष्टांत गुरु लोग देते थे डाइवर्स का। जैसे एक आदमी अपने पत्नी से बहुत तंग आ गया, कितने दिन तक सुनते रहेगा, चाय 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 चाय, रोज सवेरे शाम दोपहर रात ड्रिल कर रही है, खोपड़ी चाट रही है, तो कहाँ तक सुनेगा? कब तक दारू पी के सोते रहेगा? एक दिन आएगा गुस्सा में, छोड़ हटाओ, जाएगा अपना वकील से नोटिस देगा, डाइवर्स कर देगा, आराम से बिना दारू बिना पीड़ी सिगरेट का सोएगा। तो अपने आप छूटेगा वो, लेकिन तब तक तो सहन करते रहेगा वो। पहले तो सहन किया ना उसने, सोचा बदल जाएगी बदल जाएगी बदल जाएगी, नाना प्रकार से बुलवाए, मित्र से इधर से उधर से, नहीं मानी तो उसी प्रकार यहां पर भी होता। धुआं आंख में ऐसे आ रहा है, पानी स्वाहा स्वाहा करना पड़ता, तपता है शरीर। करते करते वो मन अपने आप उससे डाइवर्स कर जाएगा। किससे? कर्म से। वो कहते थे कर्म से डाइवर्स हो जाएगा अपने आप, छोड़ने की जरूरत नहीं। और वही गीता भी कह रहा है, नहीं कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम अश्नुते। कर्म को आरंभ किए बिना आप नैष्कर्म्यता में पहुंच नहीं सकते। इसे कर्म को करना ही कीजिए, शुरू कर दो, करते करते स्वतः ही छूट जाएगा। इसलिए यहां कहते हैं कि भाई वो अदृष्टार्थ मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, किंतु दृष्टार्थ ही मानना चाहिए।
दृष्ट फल जहां पर है, और दृष्ट फल जब है तो फिर नियम की वृद्धि की क्या जरूरत है? जैसे भोजन का फल भूख की निवृत्ति दृष्ट फल है, वहां विधि नहीं होता, वैसे यहां भी तो दृष्ट फल है, तो विधि की क्या जरूरत है? तब कहा नियमार्थत्वात्, विधेस्तु नियमार्थत्वात् नानर्थक्यम भविष्यति, इसलिए विधि व्यर्थ नहीं होगा। अब प्रथम भाग इतना हिस्सा पढ़ा अपने अथ परम कारण को भगवान इत्यादि दृष्टार्थ तुम प्रोते यहां तक। यहाँ एक शब्द प्रणीनीय आया है वाक्यार्थ बोध के बाद, अब विशेष पदों पर भी हम ध्यान देते हैं। तो प्रणीनीय जो बोला है क्यों कहा है? बुद्धौ निर्मीय इत्यर्थ, निर्माय इत्यर्थ, बुद्धौ निर्माय, ये अर्थ क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि न्याय है, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि। यदि वो केवल प्रतिज्ञा कर देता था तो धर्म जिज्ञासा मात्र से वस्तु सिद्ध नहीं होता, किंतु उन्हें बनाना पड़ा उसके बाद सूत्र चोदना लक्षणो अर्थो धर्म, यहां से शुरू करके अंत में अन्वाहार्य च पचनात्, 12वां अध्याय के अंतिम सूत्र। इतना पूरा बनाया उन्होंने, बुद्धि में पहले निर्माण कर लिया, उसके बाद लिखा। अतएव उन्होंने प्रतिज्ञा मात्र नहीं की है, किंतु प्रतिज्ञा पूर्वक प्रतिपादन किया है, इसलिए प्रणीनीय बोला। अब अगले पंक्ति में स्वाध्यायो अध्येतवेति अध्ययन विधौ तद अध्ययन से अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापना, स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययन विधौ, इस अध्ययन विधि मूल में इस इति अध्ययन विधौ तद अध्ययन तद माने वेदाध्ययन से अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन, अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट फलकत्वेन व्यवस्था कर दिया गया है। इसलिए कह दिया कि जो लोग स्वर्ग आदि मानते हैं उसका खंडन करने के लिए भाट्ट मत को लेकर कह रहा है। प्रभाकर मत में वेदाध्ययन का फल स्वर्ग प्राप्ति ही है, लेकिन कुमार भट्ट के मत के अनुसार वेदाध्ययन का फल अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट फल है, अदृष्ट फल नहीं है। तथा च वेदाध्ययन अनंतरम यथो अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम अतो हेतो धर्मस्य वेदार्थ से जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषा। अब पूरे सूत्र का अर्थ कर दिया, अथ का जोड़ दिया, वेदाध्ययन अनंतरम यथो, जिसलिए अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम, जिसलिए अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट वाला है, दृष्ट फल वाला है वह वेदाध्ययन। अतः अथ अतः हेतु, अथ का क्या कर दिया? हेतु, इसी कारण से धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्य विशेष, वेदार्थ की जिज्ञासा जरूर करना चाहिए, इसका अर्थ है। यहां इन्होंने षष्ठी तत्पर समास दिखा दिया, धर्मस्य जिज्ञासा ये धर्म जिज्ञासा। यदि भी इस सूत्र में 3 प्रकार के समास माना गया, धर्मे जिज्ञासा प्रामाण्यार्थम, धर्मस्य जिज्ञासा अर्थज्ञानार्थम स्वरूपार्थम, और साधनम फलार्थंच, और धर्माय जिज्ञासा। 3, धर्मस्य, धर्मे, धर्माय। धर्मस्य जिज्ञासा का फल है धर्म का स्वरूप ज्ञान, धर्म के साधन का ज्ञान, धर्म के फल का ज्ञान। षष्ठी तत्पर समास से ये 3 चीज मिलता है आपको, स्वरूप, साधन, फल। और सप्तमी तत्पुरुष से प्रमाण, धर्मे जिज्ञासा, किमर्थम? प्रामाण्यार्थम, धर्मे प्रामाण्य संबंधी जिज्ञासा, धर्म में प्रामाण्यता संबंधी जिज्ञासा, ऐसे धर्मे जिज्ञासा। और तीसरा धर्माय जिज्ञासा। ये इसलिए करना पड़ा, जिज्ञासा पद कर विचार में हमें रचना करना है। धर्माय माने धर्मानुष्ठानाय विचारण कर्तव्यम, जिज्ञासा कर विचार में लक्षण आगे कहेंगे। तो जब लक्षणा करना है विचार अर्थ में, क्यों करना चाहते हैं आप? विचार क्यों करना चाहते हैं? कहते धर्म का अनुष्ठान के लिए, धर्मानुष्ठानाय, धर्माय मने धर्मानुष्ठाय, धर्म अनुष्ठानाय जिज्ञासा मने विचारणा कर्तव्या, ये अर्थ। लक्षणा करने के लिए हमें चतुर्थी समास। इस तरह से 3 समास के द्वारा 5 तत्वों को हम निकाल रहे हैं। पहला षष्ठी से स्वरूप, साधन, फल।
सप्तमी से प्रामाण्यता, चतुर्थी से अनुष्ठानार्थ विचारणा, अनुष्ठान के लिए विचारणा। धर्म क्या है? यागादि धर्म, आप आगे बोलेंगे। उस यागादि भी धर्म का अनुष्ठान करने के लिए विचार करना जरूरी है। इसलिए आगे कर्तव्य इति शेष, जिज्ञासा कर्तव्य सूत्र में नहीं था, इन्होंने ऊपर से क्रिया पद जोड़ लिया, करना चाहिए। और आगे जिज्ञासा पद से विचारे लक्षण, जिज्ञासा पद का विचार में लक्षण कर जरूरी है ना, विचारे लक्षण। यदि जिज्ञासा का पद का अर्थ क्या है? अभिधार्थ, ज्ञान संबंधी इच्छा, ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छा, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम क्या शब्द कहते हैं? एक संस्कृत शब्द इसके लिए जिज्ञासा। इसके शक्यार्थ है ज्ञान प्राप्ति संबंधिनी इच्छा, लेकिन उसको हमने लक्षणा कर दिया विचारणा में, क्योंकि केवल ज्ञान से कोई क्रिया का संपादन नहीं होता। अब आपको समझा दिया गया है हलवा कैसे बनता है, पुस्तक में छापते ना आजकल, रिसाइप बुक्स होते हैं, तो पढ़ लिया आपने तो हलवा बन गया क्या? आपने जान लिया, 10 बार पढ़े, अच्छी तरह से समझ गए कितना सूजी में कितना पानी डालना है, कितना चीनी डालना है, कब कैसे डालना है, सब कुछ क्रम जान लिया, जानने मात्र से बन जाएगा क्या? से धर्म का स्वरूप, धर्म का प्रमाण, धर्म में प्रमाण, धर्म का साधन, धर्म का फल जानने मात्र से फायदा नहीं है, किंतु उसका अनुष्ठान करने के लिए हमें विचार करना कि जब तक जानने के बाद उसके पौर्वापर्यादि समस्त चीजों को अनुष्ठान के लिए आवश्यक पद पदार्थ की उपस्थिति सम्यक प्रकार से जब तक नहीं होती है तब तक अनुष्ठान नहीं कर सकते। और जो मंत्रों का क्रम है, वेद है, उतने मात्र से आपको बिना विचार किए मंत्रार्थ ज्ञान मात्र से ही सम्यक प्रकार से अनुष्ठान का बोध हो नहीं सकता है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या 6 प्रमाण यहां बनाना पड़ा अंगांगी भाव की सिद्धि के लिए। कौन सी प्रपाठक में उसको किस प्रपाठक से कहां वो संबंध जोड़ते हैं, ये शब्दार्थ ज्ञान से होने वाला नहीं है, ये तो विचारणा से होगा किसका कहां संबंध है। इसीलिए यहां पर चतुर्थ समास भी इन्होंने करते हुए कहा जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा, ये चतुर्थ समास का फल है। अतो धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ, इसीलिए धर्म विचार शास्त्रम इदम मीमांसा दर्शनम आरंभणीयम, ये इस प्रथम सूत्र का अर्थ है। धर्म संबंधिनी अर्थात धर्मानुष्ठान आदि के लिए आवश्यकीभूत विचार संबंधी यह शास्त्र को आरंभ करना चाहिए, ये इस सूत्र का अर्थ निकल गया। यद्यपि धर्म का लक्षण स्मृति में है, आपके दर्शन की क्या जरूरत है? धर्म का स्वरूप बताने के लिए आपके इस मीमांसा दर्शन की जरूरत नहीं है। अथा तो धर्म व्याख्या श्याम श्रौत सूत्र विद्यमान है। मनुस्मृतिकार कहते श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, स्वस्यात्मनः यत् प्रियं भवति तदपि धर्म एव। एतत् चतुर्विधं साक्षात् धर्मस्य लक्षण, ये 4 ही साक्षात धर्म का लक्षण। स्मृति बोल रही, फिर आपकी क्या जरूरत है मीमांसा दर्शन की? श्रौत सूत्र बोल रहा है, आपस में श्रुतिकार शुरू ही करते अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः। तब कहेंगे बात उनका कहना तो ठीक है, लेकिन जिस धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं उस धर्म के बारे में उन्होंने नहीं बताया। श्रुति कह दिया, श्रुति से पूरा वेद हो गया, उसे ज्ञान कांड भी है, कर्म कांड भी, उपासना कांड भी है, सारा है, उसे यागादि का संपादन कैसे होगा? यागादि कर्मों का संपादन किस तरह से किया जाएगा, इस बात को तो मनुस्मृति कर नहीं बोला ना। श्रुति धर्म का लक्षण है कह दिया,
स्मृति धर्म का लक्षण है। लेकिन श्रुति में अपूर्णता है, जो प्रक्रिया अनुष्ठान की प्रक्रिया के बारे में अपूर्णता किस रूप से कि इधर बिखरा हुआ है, समन्वित नहीं है, क्रम से पठित नहीं है चीजें। क्योंकि कुछ बात होता संबंधी है वो होत्र कांड में मिलेगा, कुछ बातें अध्वर्य संबंधी तो अध्वर्य कांड में मिलेगा, मंत्र इधर उधर बिखरे वाला अलग कांडों में। उनको जोड़ने की तरीका नहीं बता रहे मनुस्मृतिकार। इसलिए श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य प्रेमात्मन, वेद के आधार पर बोलते हैं ना, वो आत्मन प्रतिकूलानि परेशान मां समाचारित, उसको उन्होंने कह दिया स्वस्य प्रियम आत्मन। जो आपके लिए प्रतिकूल महसूस होता है वो आप दूसरे से कभी व्यवहार मत कीजिए। आप चाहते हैं आपको कोई गाली न दे, फिर आप भी किसको गाली मत दीजिए, सीधी सी बात। उसी को उन्होंने कहा स्वस्य प्रियम आत्मन। एक चतुर्विधम साक्षात धर्म से प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, ये जो मनुस्मृतिकार ने कहा है, लेकिन यह कि स्वरूप कथन मात्र ही है, अनुष्ठान के विचार वहां पर सुस्पष्ट नहीं है। अतएव उनके ग्रंथों से जिस प्रकार से मीमांसा दर्शन के द्वारा ज्ञान होगा वैसा ज्ञान वहां प्राप्त नहीं हो सकता। और धर्म का स्वरूप साधन फल धर्म से जिज्ञासा, जैसे इन्होंने दिखा दिया, धर्म से वेदार्थ से जिज्ञासा, केवल षष्ठी तरफ समास रखेंगे तो काम चलेगा नहीं। कि धर्म की सिद्धि प्रमाण के अधीन है, मानाधीना मेय सिद्धि मान सिद्धिश्च लक्षणात्, इनका ही न्याय। मानाधीना मेय सिद्धि, प्रमाण के अधीन है प्रमेय की सिद्धि। प्रमाण की सिद्धि मान सिद्धिश्च लक्षणात्, प्रमाण की सिद्धि लक्षणों से होती है। जैसा आपने तर्क संग्रह आदि में देखते हैं, प्रमाणों का क्या क्या लक्षण, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है, अनुमिति कर प्रमाण का क्या लक्षण है, उपमिति प्रमाण का क्या लक्षण है, शब्द प्रमाण का लक्षण। लक्षणों से प्रमाणों का स्वरूप सिद्ध होता है और प्रमाणों के द्वारा प्रमेयभूता अर्थ की सिद्धि होती है। मानाधीना में सिद्धि ही मान सिद्धिश्च लक्षण। इसीलिए प्रमाण पर विचार बहुत जरूरी है। और धर्म प्रमाण क्या है, विधि ही प्रमाण है। ये जेत विधि है, हर हर संध्या उपासीत, उपासीत त विधि प्रत्यय, ये विधि ही प्रमाण है धर्म। ये बात साबित करेंगे आगे कैसे। एक बात जो स्वाध्याय के बारे में नहीं संशय होता है, उसको आप देखिए पृष्ठ संख्या 9 में, पृष्ठ संख्या 9 वशिष्ठ स्मृति है, वहां से दे रहे हैं। उससे पहले लेकिन निचला पैराग्राफ जो श्लोक दिखाई दे रहे हैं ना, जहां श्लोक दिखाई दे रहे हैं सबसे नीचे 9 नंबर पृष्ठ में, वहां से ऊपर जाइए, उस पैराग्राफ में जाइए। विद्यार्थी सर्वप्रथम इनको ही सांगोपांग सीखता था, किसको, वेद को। प्रतिपादिका टीका करके कहना इत्यादि स्वकुल परंपराया अध्ययन विषय शाखा विशेष स्वाध्याय, ये प्रतिपादिका टीकाकार बोल रहे हैं। वो किस आधार पर बोल रहे हैं, वो वशिष्ठ स्मृति, बाद में श्लोक देंगे, वशिष्ठ स्मृति के आधार पर बोलेंगे। स्वकुल परंपराया, अपनी जो कुल की परंपरा के आधार पर जो अध्ययन का विषय रूपेण जिस शाखा विशेष को स्वीकार करके चलाया हुआ है, वही शाखा विशेष का नाम स्वाध्याय। स्वस्य कुलस्य परंपरया प्राप्ता अध्ययनम स्वाध्याय। स्वकुल परंपरा से प्राप्त अध्ययन भूता जो शाखा विशेष है उसका नाम स्वाध्याय। कोई पूरा वेद के नाम स्वाध्याय नहीं, जानबूझ के इसमें जा रहा हूं, इसीलिए लोगों में ज्यादातर भ्रांति है पूरा एक वेद पढ़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं। अपना जो शाखा है उतना अध्ययन किया तो भी आपने वेदाध्ययन किया। और आगे लिख रहे देखो, यो यच्छाखा विशिष्ट तेन सएव शाखा विशेषो अध्येतव्य। जो जिस शाखा से विशिष्ट होगा वह उस शाखा का ही अध्ययन करना है।
अन्य शाखा की ओर जाना नहीं चाहिए। पहले इसी को कहा गीता में, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। और लोग कहते हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, ही मरना चाहिए, मुस्लिम धर्म में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। स्वधर्म का मतलब स्वकुल परंपरा से जो जो प्राप्त है तो सारा चीज आपका अपना स्वधर्म है। आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म आपका स्वधर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म आपका स्वधर्म है। स्वधर्म मतलब वहां अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप जो धर्म होता है वो स्वधर्म है। उसके अनुसार आप चल रहे हैं तो स्वधर्म में चल रहे हैं, वैसा निधन में श्रेय। और वो छोड़ करके ब्राह्मण और वैश्य का काम कर रहे हैं, आटा चावल तोलने लग गए, दुकानदारी करने लग गए, बनियागिरी, शर्मा शूज सेंटर चम्मार का काम कर रहा है, शूज बेच रहा है, ये ब्राह्मण का काम है। उनको करे पर धर्मो भयावह, वो पर धर्म उसने अपना लिया। स्वशाखा, ये स्वशाखा अध्ययन मुख्य होता है। अब देखिए वशिष्ठ स्मृति में जो ऐसा नहीं करता तो क्या होता वो भी बता रहे हैं। पारंपरियागतो येषां वेद सपरिबृंहण तच्छाकं कर्म कुर्वीत तच्छाका अध्ययनं तथा। पारंपर्य आगतो येषां वेद, जिन लोगों का परंपरा से प्राप्त जो वेद सब परिबृंहण, उसकी जो शिक्षा ग्रंथ, उसकी जो सूत्र ग्रंथ, सब परिबृंहण बोल दिया। उसके अन्य जितने भी सहयोगी है आपके शाखा का, आप है मान लीजिए काण्व शाखा आगे, कात्यायनी शिक्षा पढ़नी चाहिए और आप जो याज्ञवल्क्य शिक्षा पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार काण्व शाखा का उच्चारण करना चाहते हैं, ये गड़बड़ है। आप जिस वेद के जिस शाखा के हैं उस शाखा का जो शिक्षा ग्रंथ है उसके अनुसार उच्चारण कीजिए। उस शाखा का जो श्रौत सूत्र है, जो धर्म सूत्र, जो गृह सूत्र, जो कल्प सूत्र, उन्हीं सूत्रों को पढ़िए, उसी अनुसार अनुष्ठान भी करना। आगे कहते इसलिए तच्छाकम कर्म कुर्वीत, उस शाखा का अध्ययन करें और उसी शाखा के कर्म भी करें। अन्य शाखा कर्म बहुत सरल है, अच्छा है, चलो उसको मैं करूं, ऐसा नहीं करना। तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य पाप इस तरह के हैं तो आपको क्लिष्ट कर्म करने वाले शाखाध्ययी में ही परिवार में जन्म दिया गया है। अपना कर्म क्षय करना है तो अपने शाखा के अनुसार कर्म करो, दूसरे का सरल भले ही हो नहीं करना। विगुण स्वकर्मानुष्ठिता कहता है ना गीता में, एक और श्लोक है, अपना कर्म तो विगुणता पर भी करो, लेकिन दूसरे का कर्म बढ़िया ढंग से करने से भी फायदा नहीं। परधर्म स्वनुष्ठितात ऐसा शब्द आ गया। दूसरे के धर्म को सम्यक अनुष्ठान करने की अपेक्षा से स्वधर्म को जो विगुणतापूर्वक अनुष्ठान करना भी अच्छा। तो यहां भी वही करें, स्वीय शाकोज्झिता येन, आगे श्लोक देखिए, जो अपनी शाखों को त्याग के करता है तो क्या होता है, स्वीय शाखोज्झिता येन ब्रह्म तेनोज्झितं परम ब्रह्मैव स विज्ञेयः सद्भिर्नित्यं विगर्हितः। जो अपनी शाखों को त्याग देता है, दूसरे की शाखा आदि को ग्रहण करता है, वो एक तरह से वेद को त्याग दिया है। भले दूसरे की शाखा पढ़ रहा है, वेद को भी पढ़ रहा है, लेकिन करे नहीं, उसने वेद को त्याग दिया। ब्रह्म ने वेद ब्रह्म तेन उज्झितम परम, परम ब्रह्म एवं तेन उज्झितम भवति, और सर्वश्रेष्ठ वेद को उसने वास्तव में त्याग दिया है, समझो। ब्रह्म हैव स विज्ञेय, इस तरह से ब्रह्म का हत्यारा है, वेद हत्यारा, वेद विनाशक है। सद्भिर नित्य विगर्हित, सत्पुरुष लोग इसे हमेशा ऐसे करने वालों का निंदा करते हैं। यह स्वशाखां परित्यज्य पारक्यम अधिगच्छति स शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वकर्मसु साधुभिः। जो अपनी शाखा को त्याग करके दूसरे की शाखा को प्राप्त कर लेता है, पढ़ लेता है, उसको शूद्र के समान सकल कर्मों से बहिष्कार करके बाहर रख देना चाहिए। स्वशाखा का अध्ययन के प्रति कितना महत्व दे रहे हैं स्मृतिकार। अधित्य शाखाम आत्मीयाम पुरुषाकाम ततः पठे, पहले अपनी शाखा पढ़ लो, बाद में तेरी बुद्धि में दम है और भी याद करने का तो दूसरी की शाखा भी कंठस्थ कर लेना, तो चारों वेदों को कंठस्थ कर लेना,
अपनी बुद्धि में क्षमता है तो कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन पहले अपनी शाखा। शुक्ल यजुर्वेद वाला सामवेद पढ़ता है तो उसका क्या होगा? हाँ, पहले शुक्ल यजुर्वेद अपना पढ़ लें, अपनी शाखा को पहले पढ़ें। यहाँ क्या कर रहे हैं? अधित्य शाखाम आत्मीयाम, अपनी जो शाखा है वो पढ़ लो, उसके बाद परे शाखाम तथा पढ़े, दूसरी शाखा दूसरा वेद। तभी तो चतुर्वेदी होते थे। आज भी गुजरात में चतुर्वेदी, चारों वेद उसका कंठस्थ है। ज्यादा उम्र का नहीं, 35-36 उम्र है उसका, पूरी करता। एक सप्ताह पूरा बैठ के सुना देगा आपको। रोज में सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा बैठेगा, पढ़ा करके पूरा आप सुन सकते हैं चारों वेद। पहले अपनी शाखा पढ़ें, उसके बाद अन्य शाखाओं को पढ़िए, अन्य वेदों को पढ़िए, कोई दोष नहीं, ये कह रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय शब्द का अर्थ स्वशाखा, ये ध्यान रखना है। मुख्य बात थी यहां पर। अब आगे बढ़िए। अथ को धर्म किंत से लक्षणम इति चेत, 11वें पृष्ठ। अथ को धर्म किंत से लक्षणम इति चेत उच्यते यागादिरेव धर्म। धर्म क्या है पहले बताओ, फिर बाद में उसका लक्षण बताना। धर्म क्या है? यागादि का ही नाम धर्म है। कर्म एवं धर्म, कर्म ही धर्म है बोल। यागादिरेव धर्म, यागादि जो कर्म है, यज्ञ दान तप आदि जो वेद विहित जो कर्म है, यही धर्म है। कहते तो यही नष्ट हो जाएगा ना, ये तुमको वहां तक पहुंचाएगा कब? कर्म तो ही नष्ट हो जाते हैं। कहते इसलिए तो हम कहते इसी का नाम धर्म है। इसी के आधार में अपूर्व को सिद्ध करेंगे कि ये यागादि कर्म ये नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं तो फिर स्वर्ग में तो मरने के बाद मिलना है, तब ये कर्म आएंगे का? नहीं आ सकते, ये तो नष्ट होकर। इसलिए बीच में एक अपूर्व की सिद्धि स्वीकार करेंगे। उस पर बाद में जाते यागादिरेव धर्म। अब इस धर्म को भी लेकर के यागादिरेव धर्म है ना, इसी के स्वरूप कथन करते हुए मनुस्मृतिकार ने अपने 10वें अध्याय फिर बोलते, वो दूसरे अध्याय कहते 10वें अध्याय बोलते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 है बोलते धर्म का लक्षण। और ये क्या है? जैसे यागादि रूपा वेद विहित विशिष्ट धर्म है, वैसे मानव मात्र का सामान्य धर्म भी है। ये सामान्य धर्म का लक्षण है बता रहे। मानव मात्र का सामान्य धर्म क्या है? धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम। धृति धैर्य होना चाहिए, बिना धैर्य का ज्ञान होता नहीं। जितने ऊपर से देखे ना, कश्चित धीर, कश्चित धीर, गीता में भी आता है कश्चित धीर। आदि से क्या लेना है? आदि से क्या लेना? बताया ना, दान यजति ददाति होम सब लेना है। जितनी भी प्रकार का विधियां हैं, व्रत भी, तस्य व्रतम अधिकार चलता है। एक अधिकार सूत्र जैसे वाक्य आया, तस्य व्रतम वेद बाह्य। हाँ, आदि सब वेद बाह्य दान नहीं, वेद बाही नहीं ले सकते आप। वेदी के बाहर कोई दान, वेदी बाही भी नहीं ले सकते आप। यहाँ जो धर्म ले रहे हैं विशुद्ध वेद, वेदान अंतर्वेदी कर्म, बहिर्वेदिक कर्म को नहीं ले रहे। बहिर्वेदिक कर्म स्मार्थ कर्म है, अंतर्वेदिक कर्म श्रौत कर्म है। और वे प्रामाणिक किसके आधार पर हो जाएंगे? वे प्रामाणिक इसी के आधार पर हो जाएंगे क्योंकि श्रुति मूलक हो जाएगा। आगे आगे देखिए, धृति क्षमा धैर्य पहला, दूसरी क्षमा, तीसरा दमः दमन, इंद्रियों का दमन, अस्तेयम चोरी न करना, शौचम शुद्धता पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को निग्रह करना, धीहि ज्ञान की प्राप्ति, विद्या अपने स्व 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 वांछित विद्याओं की प्राप्ति, सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम।
स्मृति कार्य जो कर रहे हैं ये आगादि से कथित जो आगे में शांत हो दांत हो तत्क्षो ये भी वेद कहते हैं ना, बृहदारण्योपनिषद में आया है। वो सारी चीजें जो इनके उपयोगी हैं उन चीजों को क्या करते हैं, मानव का सामान्य धर्म के रूप में व्याख्यान कर रहे हैं। इसे मुख्य धर्म नहीं है, मानव का सामान्य धर्म है ये जो कह रहे धृति क्षमा दमो अस्तेयम। और ये जो यागादिरेव धर्म मानव का विशेष धर्म है, क्योंकि इनको संपादन करने के लिए हर मानव अधिकारी नहीं है। लेकिन धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्र निग्रह हर मानव कर सकता है। ये 10वां अध्याय, वो दूसरा अध्याय दो का है मेरे, दूसरे अध्याय का दूसरे श्लोक है। ये 10वें अध्याय मेरे का 8वां होगा या 9वां ऐसे कुछ भी है, देख लेना। तो सामान्य धर्म और विशेष धर्म है, यागादिरेव धर्म जो करे वो विशेष धर्म का लक्षण है। इसलिए ये भी यहाँ पर व्याप्ति अतिव्याप्ति नहीं होगी, भाई मनु ने कह दिया यहाँ कहने की क्या जरूरत है। मनु तो सामान्य धर्म का है और ये विशेष धर्म की चर्चा हम करने जा रहे हैं, उनके अनुष्ठान कैसे किया जाए विशेष धर्म का। तो इसलिए यागादिरेव धर्म। इसके अलावा और भी अन्यत्र लोगों ने याज्ञवल्क्य स्मृति को आप देख सकते हैं, सब जगह कहे हैं, उनको भी मैं सुनाता हूं थोड़ा। श्रेयस साधनता हेषा नित्यम वेदा प्रत्यते ताद्रूपेण च धर्मत्वम तस्मात् नेन्द्रिय गोचरा। धर्म कभी इंद्रिय का विषय नहीं होता। धर्म को आप अनुष्ठान करते हैं, उससे महसूस करते हैं। तो वेद ने कहा है या हमारे बुजुर्गों की परंपरा से ऐसे करना होता है, हमने किया इसलिए मेरे को पुण्य मिल गया, आप ऐसे महसूस करते हैं। लेकिन किसी ने आज तक धर्म को देखा नहीं, धर्म को पकड़ नहीं सकते, धर्म को छू नहीं सकते। किसी भी इंद्रिय का विषय धर्म नहीं होता।